हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लेके आए हैं आपके सामने आज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। नेम ऑफ द चैप्टर इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम देखिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन को करेंगे और इसमें हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर रखा है। आइए आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 डिग्री। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम डायग्राम बना रखा है हमने। ये ए बी पोल है और ए सी जो है वो रोप है, उसकी लेंथ 20 मीटर है और यहाँ ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा। तो हम इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। देखिए सबसे पहले राइट करिए सॉल्यूशन में, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट AB is the pole, AB is the pole in triangle ABC sin 30। देखिए sin 30 हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर ए बी जो है 30 डिग्री के लिए क्या है, एक परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसका रेशियो पता करना होगा और इसके लिए हम साइन का यूज करेंगे। ओके, साइन 30 तो हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए सी। ओके स्टूडेंट, इसका रीजन क्या है, सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया। साइन 30 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट 1/2 होता है। टेबल आपको हमने बनाना सिखाया है चैप्टर 8 में, वहाँ टेबल में जाएंगे आप देखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू आपको 1/2 मिल जाएगा। ए बी की वैल्यू पता करनी है और ए सी 20 मीटर दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2 इंटू ए बी 20 इंटू 1 यानी 20 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10। इस तरह जो ए बी है, आंसर क्या हो गया, ए बी यानी जो हाइट ऑफ द पोल है कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। इस तरह से देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। हमको ये हाइट पता करनी थी ए बी की, वो हमने पता कर दिया। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत ही सहज और सरल भाषा में सारा सलूशन आपके सामने रखूं। बदले में आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बना के आपको गाइड करते रहें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। तो स्टूडेंट देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ राइट कर रखा है। एक बार इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कहने का मतलब है ये ए बी सी, ये ए से लेके सी तक यहाँ एक ट्री खड़ा था पहले, ठीक है ना। तूफान की वजह से पॉइंट बी से ब्रेक होके गिर जाता है और इसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर।
और आप देख रहे हैं जो इसका फुट है और ये जो ब्रोकन पार्ट है जहां पे टच कर रहा है ए डैश और सी के बीच का दूरी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक ना। अब हमको क्या पता करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एसी एसी हमको पता करना है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है और यहाँ पे सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब एसी जो एसी है इसको हमने ओरिजिनल ट्री मान रखा है, ठीक है ना। लेट एसी वाज द ओरिजिनल ट्री, ड्यू टू स्टॉर्म इट वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। अभी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। जो पार्ट जहां पे स्टैंड है दैट इज बीसी और ब्रोकन पार्ट ए बी, ठीक है ना। तो ब्रोकन पार्ट जो है ये ग्राउंड को टच कर रहा है पॉइंट ए डैश पे, यानी यहां से ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ट्रायंगल ए डैश बी सी में इसको क्या करेंगे, पहले हम इसकी हेल्प से हम सबसे पहले पता क्या करना हमको, बीसी की हाइट। बीसी क्या है, 30 डिग्री के लिए बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। आपको मालूम है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर निकालना हो तो टेन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ टेन थर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बीसी है और बेस क्या है ए डैश सी। ओके, तो इस तरह से टेन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, इसको आप लर्न कर लेंगे वैल्यू। और BC की वैल्यू हमको पता लगानी है, ए डैश सी कितना है 8 है। इस तरह से स्टूडेंट अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा √3 इंटू BC इक्वल टू हो जाएगा 8 1 जा 8। तो BC की वैल्यू यहां से हमारा आ गया 8/√3 मीटर। ओके, अब देखिए इसी ट्रायंगल में हम अब पता करना है हमको क्या चीज, ए डैश बी का डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया। तो हम पता करते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो हमको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, बेस कितना 8 मीटर है और हाइपोटेन्यूज क्या है ए डैश बी है। बेस जो है ये ए डैश सी है और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है ए डैश बी है, ठीक है ना। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √3/2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये 8/a डैश बी, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक बार फिर से, ए डैश बी इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 2 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। ए डैश बी यानी आपकी वैल्यू कितनी हो गई 16/√3, इतना मीटर हो गया बच्चों, ठीक है। अभी हमको क्या पता करना, हाइट ऑफ ट्री। अगर हाइट ऑफ ट्री पता करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो ए बी है और ए डैश बी है ये दोनों सेम है, सेम लेंथ है, क्योंकि यही पार्ट ब्रेक होकर गिरा है। तो अगर हमको AC का पता लगाना हो, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री का मतलब हमको पता करना है AC इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस BC। और आपको मालूम है AB ए डैश बी के इक्वल है, ए डैश बी प्लस BC। ए डैश बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16/√3 और ये कितना आ गया BC 8/√3, दोनों ऐड हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा 24/√3। इसको बच्चों रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया
24 √3 डिवाइडेड बाई ये √3 हो जाएगा, कैंसिल करिए 8 हो जाएगा। यानी जो ट्री की ओरिजिनल हाइट है वो कितना हो गया 8√3 मीटर। इस तरह से बच्चों देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्यूशन कर लिया। tan थीटा से हमने BC का निकाल लिया, cos थीटा से A' का, दोनों को ऐड कर दिया तो ट्री का ओरिजिनल हाइट हमको पता चल गया। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को पेपर पे उठाइए, सॉल्व करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? देखिए बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के सामने दो केस है, एक तो जो चिल्ड्रन है बिलो द एज ऑफ 5 year और दूसरा है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो बिलो 5 year चिल्ड्रन के लिए जो हाइट रखना है स्लाइड की वो 1.5 मीटर रखनी है और एंगल जो बना रहा ग्राउंड से स्लाइड वो 30 डिग्री रखनी है। जबकि बड़े बच्चों के लिए ये हाइट 3 मीटर हो जाएगा और एंगल का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए दोनों केस 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर यंगर चिल्ड्रन, फॉर यंगर छोटे बच्चों के लिए जो बिलो 5 year है। तो फॉर यंगर चिल्ड्रन देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो ये हाइट रखी गई है ये रखी गई है 1.5 मीटर और ये जो ग्राउंड से एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री रखी गई है, ठीक है ना। तो लेट्स हाइट ऑफ स्लाइड AB और ये C पॉइंट से यहाँ टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC आपको क्या निकालना है, हमको पता करना है लेंथ ऑफ स्लाइड। तो इसके लिए हमको देखिए ये परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो रेशियो निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए साइन 30 है वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर है, हाइपोटेन्यूज कितना AC है। ओके तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, यहाँ 1.5 और ये हो जाएगा AC। इस तरह से आप देखिए अगर AC की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो AC का 1 में करेंगे AC आ जाएगा, 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेकेंड केस में क्या है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन यहाँ पे हाइट कितनी रखनी है, यहाँ पे हाइट रखनी है 3 मीटर, ये रखनी हाइट 3 मीटर, इसको हमने मान लिया P and Q, ठीक है ना। और ये जो स्लाइड का एंगल है ये रखना हमको 60 डिग्री, राइट। ये पॉइंट R मान लीजिए, ये पॉइंट Q मान लीजिए, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR यहाँ पे फिर से एक बार साइन 60 पता लगाएंगे क्योंकि फिर से वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा PQ अपॉन PR और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है √3/2 होता है।
पी क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 मीटर, और पी आर आपको पता करना है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, अंडर रूट 3 इंटू पी आर, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखो 3 को अंडर रूट 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ अंडर रूट 3 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 होता है। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आ गया 2 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से देखिए बच्चों, हमको जो आंसर मिला, यंगर चिल्ड्रन के लिए 3 मीटर चाहिए, और जो एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए 2 अंडर रूट 3 मीटर। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया। अब बाकी के क्वेश्चनों के लिए हम जल्दी आपसे मिलते हैं पार्ट 2 के। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन पेपर पेन लीजिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करिए लगातार, ताकि पूरी तरह से आपका क्वेश्चन पे कमांड हो जाए। ओके बच्चों।